ओम नमो बुद्धाय। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भाग-दौड़ में इतने खो जाते हैं ना कि रुककर ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि आखिर हम भाग किस तरफ रहें। आज हम बात करेंगे अनंत भूख और इच्छाओं पर बुद्ध के ज्ञान के बारे में। समझेंगे कि हमारा मन हमें कैसे चलाता है और सच्ची शांति का असली राज क्या है। अब एक बात सोचिए, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि जिस चीज के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, उसे पाने के बाद भी कुछ ही दिनों में अंदर से सब फिर से खाली खाली सा क्यों लगने लगता है? सच बताऊं तो ये सवाल इंसानों को सदियों से परेशान कर रहा है। बुद्ध ने बिल्कुल साफ कहा था कि हमारी ये इच्छाएं ही हमारे दुख की सबसे बड़ी जड़ हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? भाग 1, करण की कहानी। धन तो मिला पर शांति नहीं। आइए इसे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। देखिए, करण कोई मनगढ़ंत कहानी का किरदार नहीं है। यह हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। शुरुआत में उसने सोचा बस पैसा आ जाए तो लाइफ सेट है। पहले ही साल में खूब पैसा आ भी गया, पर क्या मन शांत हुआ? बिल्कुल नहीं। तीसरे साल तक उसे एक शानदार बड़ा घर चाहिए था। घर मिला तो 5वें साल में लग्जरी गाड़ियों का शौक चढ़ गया, और 10वें साल तक आते आते वो परम रुतबे और सबसे ऊंचे स्टेटस के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। आप पैटर्न देख रहे हैं? एक इच्छा पूरी होती, कुछ दिन की खुशी मिलती और फिर से एक नई दौड़ शुरू। इस लगातार भागदौड़ का नतीजा क्या हुआ? करण अंदर से पूरी तरह टूट गया। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अकेले में वो बस यही सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर ये लगातार खालीपन क्यों है? इसी घुटन से परेशान होके एक दिन वो एक शांत बौद्ध मंदिर जा पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु बड़ी ही शांति से बैठे थे। करण ने अपनी सारी हताशा उनके सामने रख दी। भिक्षु बस मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन चीजों को नहीं बल्कि अगली इच्छा को खोज रहा है। इसके बाद भिक्षु उसे एक जलते हुए दीपक के पास ले गए और एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितना ईंधन दोगे वे उतनी ही भड़केंगी। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि बस ये अगली चीज मिल जाए तो मजा आ जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि इच्छा का मूल स्वभाव ही अतृप्त रहना है। ये एक ऐसी आग है जिसे बुझाने के लिए हम पानी नहीं और लकड़ियां डाल रहे हैं। दीपक के उस छोटे से उदाहरण ने करण को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भविष्य के पीछे भागता रहा और आज को तो उसने जिया ही नहीं। उस दिन के बाद करण ने खुद को बदला। उसने इस जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा वाले भ्रम को पहचाना। उसने रोजाना कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की। बड़ी अचीवमेंट्स के इंतजार की बजाय छोटी छोटी साधारण चीजों में खुशी ढूंढने लगा। दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ दिया और माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और जानते हैं, पहली बार उसे सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। करण की इस यात्रा से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे इससे पहले कि हम इस प्राचीन ज्ञान के पीछे छिपे हुए मॉडर्न साइंस को समझें, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो स्पिरिचुअल गुरु इनर अवेकनिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहें। भाग 2, इच्छाओं का मनोविज्ञान और हेडोनिक अडैप्टेशन। तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी है? बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न साइंस भी ठीक यही बात कहती है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं। होता क्या है कि जब हमें हमारी मनचाही चीज मिलती है तो हमारा दिमाग खुशी का एक केमिकल डोपामाइन रिलीज करता है। हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा दिमाग उस खुशी का आदी हो जाता है। वो बड़ी अचीवमेंट एकदम नॉर्मल लगने लगती है और हमारा दिमाग वापस खुशी के उसी पुराने स्तर पर आ जाता है। और फिर वो तुरंत किसी नई इच्छा या अगली चीज की तलाश में निकल पड़ता है ना हैरान करने वाली बात? अब यहां पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुद्ध का मतलब था कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को मार देना चाहिए या सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना चाहिए। पर सच्ची शिक्षा कुछ और ही है। बुद्ध ने इच्छा को नहीं बल्कि चीजों से अत्यधिक लगाव यानी अटैचमेंट को दुख का कारण बताया था। लाइफ में आगे बढ़ना या चीजें हासिल करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी खुशी को बस उन्हीं चीजों के मिलने या ना मिलने पर टिका देना, असली दुख वहीं से शुरू होता है। और आज के इस मॉडर्न युग में तो ये समस्या और भी खतरनाक हो गई है। सोशल मीडिया ने तुलना का, कंपैरिजन का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसने इस दौड़ की स्पीड कई गुना बढ़ा दी है। हम लगातार अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया के नकली फिल्टर से जज करते हैं। दोस्तों की सक्सेस देखकर जाने अनजाने में ईर्ष्या करने लगते हैं। और जब हम हर वक्त दूसरों की लाइफस्टाइल से अपनी तुलना करते हैं तो अंदर ही अंदर एक अजीब सा असंतोष भरने लगता है।
यही तो वजह है आज की अकारण चिंता, एंग्जाइटी और जलन की, जो हमारी शांति को पूरी तरह खत्म कर रही है। तो सवाल है, इस ट्रैप से बाहर कैसे आएं? इसके 3 बड़े ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आज, इस वर्तमान क्षण पर लगाएं। शांति कभी कल में नहीं मिलती, वो सिर्फ आज में है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास अभी है उसके लिए सच्चे मन से आभारी रहें। आप देखेंगे कि मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। और तीसरा, सादगी को अपनाएं। खुशियों को चीज़ों के अंतहीन कलेक्शन पर डिपेंड मत होने दें। बुद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है उसने सच्ची स्वतंत्रता पा ली है। यही आज की इस पूरी चर्चा का सार है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वो हमेशा कहेगा, बस एक और चीज़। जो इंसान इस एक और चीज़ के लूप को तोड़ देता है, असल में वही आज़ाद है। भाग 3, स्वतंत्रता का अनुभव, एक निर्देशित ध्यान। चलिए अब इस ज्ञान को थोड़ा महसूस भी करते हैं। आइए कुछ पल के लिए इस दुनिया की भागदौड़ को रोक देते हैं। आप जहां भी हैं बस आराम से बैठ जाइए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब एक बहुत ही गहरी और धीमी सांस अंदर लें। महसूस करें कि हवा कैसे आपके भीतर जा रही है। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और इसके साथ अपने शरीर के सारे तनाव को भी बाहर जाने दें। एक बार फिर से गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए दुनिया की अपनी सभी चिंताओं, अधूरी इच्छाओं और कल की फिक्र को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोड़ दें। बस इस पल में रहें, पूरी तरह से शांत। शांति कहीं बाहर नहीं, हमेशा यहीं है, इसी वर्तमान क्षण में। तो अब धीरे से आंखें खोलिए और आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप अपनी इच्छाओं के मालिक हैं या आपकी इच्छाएं आपकी मालिक हैं?